जो जोड़ा जा सकेगा, खासतौर पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जो फोकस कर रही है सरकार, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट डे है आज। अजय, निश्चित तौर पर उम्मीद यही है कि पीएम विश्वकर्मा योजना से एक बहुत बड़ा लाभ शिल्पकारों को, दस्तकारों को और जो कारीगरों को है उनको मिलेगा। और भविष्य में हम जानते हैं कि जो 18 विधाओं में काम करने वालों को इसमें जोड़ा गया है, इसमें और भी अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले जो कामगार हैं उनको जोड़ा जाएगा। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो शिल्पकार हैं या फिर जूता बनाने वाले हैं या सुनार है या फिर जो राजमिस्त्री हैं या टेलरिंग का काम करने वाले लोग हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख भी रहे हैं। जी जी। दरअसल चुनौती ये थी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम होता था, इनकी स्किलिंग रीस्किलिंग नहीं होती थी। परंपरागत तौर पर अपने पिता से या अपने परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग काम सीखते थे, स्थानीय बाजारों में जो उत्पाद है उनकी आपूर्ति करते थे। लेकिन जब भारत बदल रहा है, हम देख रहे हैं कि तेजी से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, तब जरूरत इस बात की है कि इन लोगों को भी उस बाजार से जोड़ा जाए और इनके पास वो पर्याप्त स्किल हो, वो टूल किट हो, जो साजो सामान जिसे कहते हैं, आधुनिक मशीनें हो। तो इसके लिए चुनौती है कि पहली बात उन्हें जानकारी हो कि कहां से ये मिल सकता है, दूसरी बात उन्हें जो वित्तीय चलिए, ये जो प्रोडक्ट्स हम लोग देख पा रहे हैं अभी तस्वीरों में, वो शायद एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी काफी हमें दिखाई दे रहे हैं और एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। और हमें याद आता है कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट की बात बहुत पहले प्रधानमंत्री ने की थी और वो स्पष्ट दिख रहा है कि उस पर भी एक बड़ा फोकस है, चाहे वो बिल्डिंग बनाने की बात हो आईआईसीसी की या फिर उन प्रोडक्ट्स को शोकेस करने की, जिस पर हम लोग अभी ट्रेनिंग पे फोकस करने जा रहे हैं। अजय, देखिए, अगर हम भारत की जो समृद्ध परंपरा को देखें, जो तमाम कुटीर उद्योग थे या छोटे मोटे काम करने वाले लोग थे, वो पर्यावरण एक तरह से उससे जुड़े हुए, पर्यावरण को नुकसान न हो ये समझते हुए अपने काम को करते थे। कुटीर उद्योग इस तरह से आगे बढ़ाया जाता था और उनकी अच्छा जेस्चर है, क्योंकि जो हमारे यहाँ इस तरह के जो ट्रेडिशनल स्किल्स होते हैं, इनको अभी भी मुल्क में इतना जबरदस्त उनके पास हुनर है, लेकिन फिर भी उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। उनको जो एक इज्जत समाज में मिलना चाहिए वो नहीं मिलती। तो अगर भारत का प्रधानमंत्री इन लोगों के साथ एंगेज कर रहा है, इनसे बातें कर रहा है, इनकी कार्य की परंपरा को समझ रहा है, इनकी समस्या को समझने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कदम है और स्किल्स को, ट्रेडिशनल स्किल्स को एस्पिरेशनल बनाने की दिशा में एक बहुत सार्थक कदम साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये एक बहुत अच्छी चीज है, वरना कोई भी एक सरसरी निगाह पे क्या होता है कि आप एग्जीबिशंस में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ले जाएंगे जल्दी से, कोई एंगेजमेंट नहीं होता। लेकिन ही इज एंगेजिंग विद दीज आर्टिजन्स, विच इज वेरी गुड। और ये इस तरह के अगर हमारे सीनियर लोग और ज्यादा वेल टू डू लोग, वेल प्लेस्ड लोग इस तरह से इन आर्टिजन्स के साथ एंगेज करेंगे, तो ये ट्रेडिशनल स्किल्स को और एस्पिरेशनल बनाएगा। इनके जो काम करने के तरीके हैं उनको और आगे ले जाएगा, इनको मार्केट दिलाएगा और यंग जो यूथ हैं वो कनेक्ट करेंगे। हमारी जो कल्चरल प्रोडक्ट्स, ये बेसिकली सारे हैंडलूम, हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स को हम कल्चरल और क्रिएटिव इंडस्ट्री के रूप में भी देख सकते हैं और इसमें बहुत ज्यादा इनका जो कार्बन फुटप्रिंट होता है वो बहुत कम होता है, बहुत ही सस्टेनेबल होता है। तो ये सब चीजों को हमें मार्केट अगर हम ढंग से करें तो पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में इतनी ज्यादा ट्रेडिशनल स्किल्स और वीव्स और प्रोडक्ट्स नहीं होते, हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स नहीं होते जितने हमारे यहाँ होते हैं। और मुझे